नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है आज की इस वीडियो में जिसमें हम प्रश्नावली 7.3 को स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा ये शुरू से रहा है कि हम लोग प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले बेसिक को पढ़ते हैं। हमने 7.1 के बेसिक को पढ़ा था, फिर क्वेश्चन के थे, फिर 7.2 के भी बेसिक को पढ़ा, फिर क्वेश्चन के थे। इसी क्रम को हम लोग जारी रखते हुए आज 7.3 के बेसिक को पढ़ेंगे, फिर 7.3 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। लगभग 5 या 6 क्वेश्चन है। पहले हम लोग जो बेसिक है वो पढ़ेंगे, उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अगर इससे पिछली वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस की लिंक है, आप लोग वहां पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो, ताकि कि आप लोगों को और व्यवस्थित ढंग से समझ में आएगा। क्योंकि 7.1 और 7.2 का जो बेसिक है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर काम आने वाला है। तो चलिए हम 7.3 के बेसिक को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके जो साथी है जो 9th क्लास में पढ़ रहे हो उनको भी ये वीडियो आप लोग शेयर कर सकते हो, ताकि उन लोगों का भी भला हो जाए। तो जैसे कि आप लोगों ने 7.1 में बेसिक पढ़ा था, उसमें आप लोगों ने 3 नियम पढ़े थे। त्रिभुज के सर्वाक्षमता के 3 नियम पढ़े थे। उसमें जो पहला नियम आप लोगों का था एस ए एस था आप लोगों का, यानी कि अगर दो त्रिभुज सर्वाक्षम हो गए जब उनकी दो भुजा और एक कोण बराबर होगा तो। फिर डबल ए एस था आप लोगों का और एक ए एस ए नियम था। ये 3 नियम आप लोगों ने 7.1 में पढ़े थे। उसके बाद में 7.2 में आप लोगों ने दो पद पढ़ी थी कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं और समान कोण के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। आज हमारा जो चौथा नियम है वो चौथा नियम है हमारा ट्रिपल एस। चौथा नियम है वो हमारा ट्रिपल एस, यानी सर्वाक्षमता से रिलेटेड हमारा जो चौथा नियम है वो ट्रिपल एस। क्या है ट्रिपल एस? अब ये होता क्या वो आप लोग समझ लो। एस को आप लोग क्या बोलते हो इंग्लिश में? साइड बोलते हो आप लोग। क्या बोलते हो आप लोग? साइड। अगर हिंदी की बात करूं तो मैं इसको भुजा बोलते हो। क्या बोलते हो आप लोग? भुजा। अगर इंग्लिश में बात करूं मैं तो साइड 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 वाला नियम है आप लोग का, और हिंदी में बात करूं तो भुजा 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 वाला नियम है। अगर दो त्रिभुज का आप लोग को सर्वाक्षम करना है तो आप लोग इस नियम का उपयोग कर सकते हो। मान लो एक त्रिभुज एबीसी है और एक त्रिभुज आप लोगों का पीक्यूआर है। अगर इन तीनों त्रिभुजों की जो भुजा है संगत भुजा वो आपस में बराबर है, अगर इन तीनों त्रिभुजों की जो संगत भुजा है वो आपस में बराबर है, तो ये दो त्रिभुज कैसे हो गए? सर्वाक्षम हो गए। ये ट्रिपल एस नियम कहता है। क्या कहता है? ट्रिपल एस नियम कि जो ए बी है इसके संगत अगर पी क्यू है, ये जो बी सी है इसके संगत अगर क्यू आर है, और जो सी ए है इसके संगत अगर आर पी है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वाक्षम हो गए। किस नियम से हो गए? तो ट्रिपल एस नियम से हो गए। ये हमारा पहला नियम है आज की जो प्रश्नावली है उसके लिए। क्या अगर दो त्रिभुजों को आप लोगों को सर्वाक्षम करना है तो आप लोग 3 नियम तो पहले पढ़ चुके हो वो लगा दो, या फिर ट्रिपल एस नियम लगा दो। अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर है आपस में, कि दो त्रिभुजों की 3 भुजा आपस में बराबर है, तो हम लोग ट्रिपल एस नियम से उसको बोल सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वाक्षम हो गए। इसके अलावा जो कोण बचे, कोण ए वो कोण पी के बराबर भी होगा, कोण बी है वो कोण क्यू के बराबर भी होगा, और कोण सी है वो कोण आर के बराबर भी होगा। उसको हम लोग सीपीसीटी बोलते हैं, सर्वाक्षम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती है, या फिर करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये आप लोग इंग्लिश में बोलोगे। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो ए बी भुजा है वो पी क्यू के बराबर होगी, बी सी क्यू आर के बराबर होगी, सी ए अगर आर पी के बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज ट्रिपल एस नियम से क्या हो गए? सर्वाक्षम सिद्ध हो जाएंगे। ये हमारा चौथा नियम था। अगर मैं पांचवें नियम की बात करूं तो पांचवा नियम ये कहता है आर एच एस। जो हमारा पांचवा नियम है वो आर एच एस नियम का है। आर एच एस है क्या? आप लोग पहले इसको समझ लो, फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा भाई कि दो त्रिभुज आर एच एस नियम से सर्वाक्षम कैसे होते हैं। तो आर का मतलब अगर मैं सिंपल सी भाषा में बोलूं मैं इंग्लिश में, तो राइट एंगल होता है। आर का मतलब क्या होगा आप लोगों का? राइट एंगल। आर का मतलब क्या होगा आप लोगों का? राइट एंगल। क्या होगा आप लोगों का? राइट एंगल। राइट एंगल को आप लोग हिंदी में बोलते हो समकोण। क्या बोलते हो आप लोग? समकोण, यानी कि 90 डिग्री। एच को आप लोग बोलते हो हाइपोटेनियस। क्या बोलते हो आप लोग? हाइपोटेनियस। अगर हिंदी में बोलो तो इसको बोलते हो आप लोग कर्ण। क्या बोलते हो आप लोग? कर्ण। और एस को बोलो तो मैं क्या बोलता हूं आप लोग? साइड, यानी कि हिंदी में बोलो तो मैं भुजा। मैं बाइलैंग्वेज पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ा रहा हूं। दो त्रिभुज आरएचएस नियम से तब सर्वाक्षम हो गए जब उनमें एक कोण 90 डिग्री का हो। 90 डिग्री के सामने वाला जो कर्ण होगा वो आप लोग को बराबर होना चाहिए, और कोई भी दो भुजा में से एक भुजा बराबर होगी। यहाँ पर आप लोग चित्र से समझने की कोशिश करो। मान लो ये हमारा एक 90 डिग्री का त्रिभुज है इस टाइप का, जिसका नाम एबीसी है। क्या है? एबीसी। और एक त्रिभुज मैंने बनाया जो इसका नाम है आप लोगों का पीक्यूआर। क्या है आप लोगों का? पीक्यूआर। ये दो त्रिभुज आरएचएस नियम से तब सर्वाक्षम होंगे जब इस त्रिभुज का ये वाला कोण, यानी कि जो बी कोण 90 डिग्री वाला है, ये इस वाले कोण के, यानी क्यू कोण के बराबर हो। क्या बराबर हो?
P कोण के P, ये जो B वाला कोण है ये Q कोण के बराबर हो, यानी कि ये 90 डिग्री तो ये भी क्या होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। इस कोण के सामने वाली जो भुजा है इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, यानी कि इसका जो कर्ण AC है वो इस कर्ण BC के क्या होना चाहिए, सॉरी PR के क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, यानी कि एक तो 90 डिग्री बराबर होना चाहिए और ये जो AC भुजा है ये PR भुजा के बराबर होना चाहिए। 90 डिग्री के सामने वाले को हम लोग कर्ण बोलते हैं। बाकी जो बची दो भुजा, इन दोनों भुजा में से कोई भी एक भुजा हम ले लेते हैं, अगर उसको हम लोग बराबर कर देते हैं तो हमारा जो नियम लगेगा वो कौन सा लगेगा, RHS नियम लगेगा। यानी कि एक समकोण है, एक कर्ण है और एक भुजा, ये लो या फिर ये दोनों में से कोई भी ले सकते हो, तो 90 डिग्री का कोण बराबर होगा और उसके सामने वाला कर्ण बराबर है और दोनों में से कोई भी एक भुजा बराबर है, तो दो त्रिभुज सर्वाक्षम कहलाएंगे RHS नियम से। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है कि RHS नियम दो त्रिभुजों को समक्षम करने के लिए कैसे लगाते हैं? तो ये वाला जो कोण है ये वाला इस कोण के बराबर होगा, 90 डिग्री का होगा, इसके सामने वाला कर्ण इस वाले कर्ण के बराबर होगा और या तो ये या फिर ये, या तो ये या फिर ये, इन दोनों में से कोई एक भुजा क्या होगी बराबर होगी, तो दो त्रिभुज क्या कहलाएंगे RHS नियम से समक्षम कहलाएंगे। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या? और ट्रिपल एस नियम ये कहता है कि दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं बराबर होगी तब दोनों दो त्रिभुज समक्षम कहलाएंगे। RHS नियम ये कहता है कि एक कोण 90 डिग्री का होगा, उसके सामने वाला कर्ण और कोई भी एक भुजा आपस में बराबर है तो दो त्रिभुज क्या हो गए, सर्वाक्षम हो गए। तो कुल मिला के अगर देखे जाए तो हमारे मोटे मोटे 5 नियम है। एक जो नियम था वो हमारा SAS था, एक जो हमारा नियम था वो AAS था और एक ASA था। ये 3 नियम और 4 और 5, ये 5 नियम और प्रमेय 7.2 और प्रमेय 7.3, ये 7 चीजें अगर आप लोगों को आती है तो आपकी जो प्रश्न वाली सातवीं है त्रिभुज वाली ट्रायंगल, ये पूरी आप लोगों को आती है। आप लोगों को 7.1 भी आती है, आप लोगों को 7.2 भी आती है, आप लोगों को 7.3 भी आती है। लेकिन इसमें से अगर मैं इंपॉर्टेंट की बात करूं तो हमने अगले लेक्चर में डिस्कस करा क्या चीज इंपॉर्टेंट है, तो वो भी अगर आप लोगों को पता करना हो कि क्या चीज आपके एग्जाम में आने वाली है हाफ ईयरली या ईयरली में, तो उसकी भी आप लोग लिंक पर क्लिक करके जानकारी ले सकते हो कि भाई क्या चीज इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा थ्योरम तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये है इस प्रश्न वाली 7.3 का बेसिक। अब हम लोग सीधा प्रश्न पे आ जाते हैं। पहले हम लोग पहला प्रश्न ना कर हम लोग दूसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग दूसरा करेंगे, फिर तीसरा करेंगे, फिर चौथा, फिर अगर लगा हमको पहला करना तो पहला करेंगे या फिर हम पहले को सबसे लास्ट में करेंगे। अब आप लोग ऐसे ना समझो कि भाई कि पहला ना हो रहा है दूसरा हो रहा है, तो उससे आप लोगों को कोई मतलब नहीं रहना चाहिए। आप लोगों को ओनली फॉर समझना चाहिए कि भाई क्या क्वेश्चन कैसे हल हो रहे हैं, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन कराता हूँ, मेरा जो तरीका है क्वेश्चन कराने का वो एकदम बेसिक से हाई लेवल तक जाने का है। यानी कि मैंने आप लोगों को पहले बेसिक पढ़ाया, फिर बेसिक पर कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, फिर थोड़ा उससे हाइट मीडियम यानी कि, और फिर थोड़ा उससे हाई, फिर उससे हाई, फिर उससे हाई, यानी टॉप लेवल तक मैं क्वेश्चन को कराता हूँ, यानी कि लो से लेकर टॉप लेवल तक, ताकि बच्चे के दिमाग में आराम से क्वेश्चन बैठ जाए। तो जो नियम पढ़े उस नियम को कैसे लागू करना है पहले मैं आप लोगों को ये समझाऊंगा। उसके बाद में आप लोगों को थोड़ा बहुत दिमाग से लॉजिक लगाना वो सिखाऊंगा, फिर आप लोगों को लॉजिक भी लगाना है, कंसेप्ट भी अप्लाई करना है, इन दोनों को साथ में सिखाऊंगा। इस टाइप से मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराता हूँ, तो आप लोग कतई टेंशन ना लेवे कि पहले हमें कौन सा क्वेश्चन करना है या कौन सा नहीं करना, वो आप लोग मुझ पर छोड़ दो। तो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होगे पहला क्वेश्चन को, सॉरी दूसरा क्वेश्चन। AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का एक शीर्ष लंब है जिसमें AB इक्वल टू AC है। दर्शाइए कि AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है, AD कोण A को समद्विभाजित करता है। इस क्वेश्चन में आप लोगों को डायग्राम नहीं दे रखा है, यानी कि फिगर आप लोगों को खुद को बनाना पड़ेगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका नाम ABC है। क्या नाम है इसका? नाम ABC है। यानी कि एक त्रिभुज है समद्विबाहु जिसका नाम क्या है? ABC। क्या नाम है उसका? ABC। ये हमारा त्रिभुज है समद्विबाहु जिसका नाम ABC है। क्या है? A, B और C। आप लोग जानते हो समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजा बराबर होती है, हालांकि इसने बोला है, आप लोगों को टेंशन की जरूरत नहीं है, लेकिन बराबर होती है, आप लोग ध्यान रखना। AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का एक शीर्ष लंब है। AD यानी कि A से लेकर D तक एक लंब खींचा है, क्या आप लोगों का AD जो B को दिखाई मेरे हिसाब। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि A शीर्ष से हमने एक लंब खींचा है जो BC पर है जिसका नाम AD है, यानी कि 90 डिग्री को हमने 90 डिग्री इधर भी बन रहा है और इधर भी बन रहा है। क्लियर है? आप लोगों को बोला AB जो है वो AC के बराबर है, यानी कि जो ये AB है ये AC के क्या है? आप लोगों के बराबर है। तो आप लोगों को जो सिद्ध करना है वो ये करना है कि जो AD है, ये जो AD है ये BC को दो बराबर भागों में बांटता है, यानी कि जो BD है और जो CD ये क्या लाना है? आप लोगों को आपस में बराबर लाना है। पहला तो आप लोगों को ये सिद्ध करना है।
इसके अलावा आप लोग को ये भी सिद्ध करा दूसरा कि जो एडी है इस कौन ए को समविभाजित करता है, यानी कि दो बराबर भागों में बांटता है। ये भी लाना आप लोग को, यानी कि एक तो बीसी बीडी बराबर सीडी लाना है, और एक कौन, इसको मैं एक नाम लेता हूँ, कौन एक बराबर कौन आपको दो लाना है। ये आप लोग को दो चीजें सिद्ध करनी है। अगर आप लोग ढंग से देखोगे तो अगर मैं इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज को सर्वाक्षम सिद्ध कर लो तो हमारा काम तो ऐसे हो गया, हमारा काम तो ऐसे हो गया भाई। अगर मैं इस त्रिभुज को सर्वाक्षम सिद्ध कर लो तो हमारी चीज आ जाएगी। देखो ये वाली भुज इस वाले त्रिभुज की और इस वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा इसके बराबर है, यानी कि ये दो भुजा आपस में बराबर है। ये कौन 90 डिग्री का, ये कौन भी 90 डिग्री का, आप लोगों को दिख रहा होगा। ये कौन इसमें 90 डिग्री का आया, ये कौन इसमें 90 डिग्री का आया, यानी दो चीज तो हमारी बराबर आ गई। अगर मैं तीसरी चीज और बराबर कर दूं तो सीपीसीटी से दोनों बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा, दोनों सिद्ध हो जाएंगे। तो आप लोग देख पा रहे होगे जो एडी है वो दोनों में उपनिष्ठ आ रहा है। क्या रहा आप लोग का, एडी दोनों में उपनिष्ठ आ रहा है। अगर एडी उपनिष्ठ है तो तीनों चीज तो आ गई, और तीनों चीज आ गई तो हमारे दो त्रिभुज क्या हो गए, सर्वाक्षम हो गए, और दो त्रिभुज सर्वाक्षम है तो जो पूछा वो क्या सीपीसीटी से हो जाएगा। बस अब लिखने की देरी है, आप लोग समझ गए हो कैसे हम लोगों ने किया। तो हम लोगों को जो चीज दे रखी है वो आप लोग लिख दो, दिया है हमें कि जो ए बी है वो AC के बराबर है, और जो AD है वो लंब है BC पर, यानी 90 डिग्री का कोण बना रहा है। सिद्ध हमें क्या करना है, सिद्ध करना है हमें ये करना है कि जो BD है वो CD के बराबर है, ये पहला हमारा, और दूसरा हमारा ये कि जो कोण एक है वो कोण दो के बराबर है। मैं ये पूरा हिंदी में ना लिखकर शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जैसे कि मैंने चित्र में दिया वैसा। हम लोग इसकी उत्पत्ति करते हैं, यानी कि हमारा सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन क्या है हमारा, पहला त्रिभुज ADB व त्रिभुज ADC में आप लोग देख पा रहे हो कि जो AD है वो AD के बराबर है, ये उपनिष्ठ आ रहा है, ये उपनिष्ठ आ रहा है। कौन ADB यानी कौन ADB व कौन ADC इक्वल टू 90 डिग्री है। ये तो दिया है हमें, ये तो हमें दिया है ना, ये रहा हम लोग को दिया 90 डिग्री। इसके अलावा जो AB है वो AC के बराबर है, ये भी हम लोग को दिया है, ये भी हम लोग को दिया है। तो अगर आप लोग देखोगे तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री सामने वाला कर्ण है, यहाँ पर भी 90 डिग्री सामने वाला कर्ण है, और एक भुजा बराबर है आपस में, एक क्या है भुजा बराबर है। तो ये 90 डिग्री है, ये कर्ण है और ये भुजा है, तो कौन सा नियम लगा यहाँ पर, RHS, क्या लगा, RHS सर्वाक्षमता नियम से, सर्वाक्षमता नियम से त्रिभुज ADB सर्वाक्षम हो गया त्रिभुज ADC के। अगर ये दो त्रिभुज सर्वाक्षम है तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो BD है वो CD के बराबर होगा CPCT से। ये हमारा पहला है, अर्थात आप लोग लिख सकते हो, अर्थात रेखाखंड BC को समविभाजित करता है, ऐसे हिंदी में लिख सकते हो आप लोग। हम लोग बोल सकते हैं कि जो कोण एक है वो कोण दो के बराबर होगा, ये भी CPCT से होगा। इसका भी आप लोग लिख सकते हो, अर्थात ये जो AD है कोण एक को समविभाजित करता है, ऐसे आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हो। तो ये था हमारा आंसर। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, पहले मैंने आप लोगों को बेसिक पढ़ाया कि RHS नियम होता क्या है, ट्रिपल एस नियम होता क्या है, और फिर मैंने यहाँ पर RHS नियम को अप्लाई कर दिया। तो ये है तरीका मेरा पढ़ाने का कि पहले आप लोगों को बेसिक पढ़ाऊं मैं, फिर उस बेसिक से लगते हुए क्वेश्चन कराऊं मैं, फिर थोड़े क्वेश्चन में इस टाइप के कराऊं मैं आप लोगों को जहां पर बेसिक भी अप्लाई हो रहा हो और हमारा लॉजिक भी अप्लाई हो। फिर मैं इस टाइप के क्वेश्चन कराऊं आप लोगों को, बेसिक भी अप्लाई हो, लॉजिक भी अप्लाई हो, और कुछ आपको भी मेहनत करनी पड़े। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट जो सवाल है आप लोगों का तीसरा, आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, इसमें कुछ टर्म है वो आप लोगों को समझनी पड़ेगी, उसके बाद में आप लोग इस सवाल को बहुत आसानी से कर पाओगे। अभी टर्म क्या मैं आप लोगों को बता दूंगा। अभी हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक त्रिभुज ABC, ये रहा, कि दो भुजाएं AB यानी कि जो AB है और BC यानी कि जो BC है तथा माध्यिका AM क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज की भुजाएं PQ और QR तथा माध्यिका PN के बराबर है। आप लोग देख रहे हो ये एक निशान के बराबर है, ये दो निशान इस दो निशान के बराबर है, ये तीन निशान इस तीन निशान के बराबर है। देखिए आकृति में
दर्शाइए कि ए बी एम ये छोटा सा त्रिभुज इस वाला सर्वाक्षम है त्रिभुज पी क्यू आर के, इस वाले त्रिभुज के, और ये एबीसी पूरा इस पी क्यू आर के बराबर है। इसमें एक वर्ड है ऐसा आया है, यानी कि एक शब्द ऐसा है जो आप लोगों को समझना पड़ेगा, और वो वर्ड क्या है वो आप लोगों को मैं अंडरलाइन करके बताता हूँ। ये माध्यिका दिख रहा है आप लोगों को, ये माध्यिका, ये वर्ड आप लोगों को अगर समझ में आ गया तो आप लोगों को सवाल ये हो जाएगा आसानी से, माध्यिका होता क्या, ये आप लोग समझने की कोशिश करो। किसी त्रिभुज की माध्यिका वो होती है जो त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांट देती है, यानी कि एक ऐसी लाइन जिसको त्रिभुज के एकदम शीर्ष से खींचा जाए और जो सामने वाली भुजा उसके एकदम बीचों बीच पर डाला जाए। यानी कि अगर बोलता है कि ये वाली जो भुजा 10 सेंटीमीटर की है तो एकदम बीचों बीच यानी कि 5 सेंटीमीटर पर डाला जाए और एक शीर्ष से खींची जाए, यानी कि शीर्ष से लेके सामने वाली भुजा के बीचों बीच पॉइंट पर अगर कोई रेखा डाली जाती है उसको हम लोग माध्यिका बोलती है। माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटती है, ये माध्यिका का एक विशेषता है। तो आप लोग समझ गए हो कि माध्यिका होती क्या है कि त्रिभुज के किसी शीर्ष से लेके इसके सामने वाली भुजा के बीचों बीच यानी ठीक बीच वाले पॉइंट में यानी कि मध्य बिंदु पर, आप लोग ऐसा बोल सकते हो कि त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु पर अगर रेखा खींची जाए तो उसे आप लोग क्या कहोगे, माध्यिका कहोगे। ये आप लोग का त्रिभुज का शीर्ष है और ये वाली जो भुजा है इसका मध्य बिंदु ये रहा एन, यहाँ से एक रेखा खींचिए जिसको आप लोग क्या बोलोगे, माध्यिका बोलेगी। माध्यिका करते क्या है, त्रिभुज को दो भागों में बांट देती है, दो बराबर भागों में बांट देती है। इतनी सी जानकारी आप लोग को होनी चाहिए माध्यिका के बारे में। अगर मैं बोलूं भाई कि आप लोग को ये दो त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज सिद्ध करना है, तो आप लोग को दिख रहा होगा इसकी ये भुजा और इसकी ये भुजा बराबर है, इसकी ये पूरी भुजा इस पूरी भुजा के बराबर, जबकि तो हमको तो इतना सा ही चाहिए, और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, यानी कि ये वाली इसके बराबर है, ये वाली इसके बराबर है, ये पूरी वाली इस पूरी के बराबर है, ये पूरी वाली इस पूरी के बराबर है। लेकिन अभी भी मैंने कहा कि भाई जो माध्यिका होती है, माध्यिका वो त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटती है, माध्यिका होती है वो त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटती है। तो इतनी सी जो ये जो पी एन है सॉरी क्यू एन है वो बी एम के बराबर होगा, जो क्यू एन है वो बी एम के बराबर भी होगा। तो तीनों भुजा बराबर है हमारी, तीनों भुजा तो हमारी बराबर आ गई, तो ट्रिपल एस नियम से क्या हो गया, ये त्रिभुज समबाहु क्षेत्र हो गया। देखो कितना सिंपल सा था, ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये तीन लाइन वाली तीनों लाइन वाले के बराबर है, ये पूरी इस पूरे के बराबर है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो माध्यिका होती है वो इस त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटती है, तो जो बी एम होगा वो क्यू एन के बराबर होगा। तो तीनों भुजा बराबर, तो दोनों त्रिभुज तो सर्वाक्षम हो गए, हमारे दोनों त्रिभुज तो क्या हो गए, सर्वाक्षम हो गए। अब हम लोग इसको लिखते हैं, दिया है मैं आप लोग को ये सब चीजें लिखनी है, मैं आप लोग डायरेक्ट सिद्ध करने की बात करो, डायरेक्ट उत्पत्ति से करो, यानी कि हल कर रहा हूं मैं डायरेक्ट। आप लोग जानते हो कि दिया है मैं आप लोगों को क्या लिखना है भाई, कि ये वाली जो भुजा है ए बी है वो पी क्यू के बराबर है, जो बी सी है वो क्यू आर के बराबर है, जो ए एम है वो पी एन के बराबर है। और सिद्ध करने में आप लोगों को ये लिखने दोनों चीजें, मैं डायरेक्ट थोड़ा सा हल कर रहा हूँ ताकि समय की बचत हो। आप लोग लिख सकते हो ये सिद्ध करने के दो पॉइंट है, और जो दिया है मैं वो चीज मैंने आप लोगों को बता दी, मैं डायरेक्ट हल करता हूँ। हल मैं पहला कर रहा हूँ, हल में कौन सा कर रहा हूँ, पहला कौन सा करो पहला, या फिर एक काम करते हैं हम लोग लिख देते हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि भाई कि क्या चीज हमको लिखनी थी। क्योंकि मैं जानता हूं आप लोगों को कि आप लोग इस टाइप के बालक हो कि अगर आप लोगों को मैं पासबुक सामने भी रख दूं फिर भी आप लोग वहां से ढंग से नहीं कर पाओगे। दिया है आप लोगों को जो ए बी है, जो ए बी है वो पी क्यू के बराबर है, जो बी सी है वो क्यू आर के बराबर है, और जो ए एम है वो ए एन के बराबर है। ये माध्यिका है, क्लियर है। सिद्ध आप लोगों को दो चीजें करनी है, सिद्ध आप लोगों को दो चीजें करनी है। एक तो पहला है त्रिभुज ए बी एम सर्वाक्षम त्रिभुज पी क्यू एन, और दूसरा है आप लोगों का त्रिभुज ए बी सी सर्वाक्षम त्रिभुज पी क्यू आर, ये आप लोगों का दूसरा है। अब हम लोग करेंगे उत्पत्ति। आप लोगों को अगर ये नाम टेढ़ा मेढ़ा सा लग रहा है तो आप लोग इसको हल लिखते हुए डायरेक्ट त्रिभुज ए बी एम व त्रिभुज पी क्यू एन में ये जो ए बी है, ये जो ए बी है ये इस पी क्यू के बराबर है, ये आप लोगों को दिया है, ये आप लोगों को दिया है, ठीक है, ये आप लोगों को दिया है। ये जो ए एम है वो पी एन के बराबर है, ये भी आप लोगों को दिया है, और जो बी एम है वो बी एम है वो क्यू एन के बराबर है। इसका जो कारण है वो लिख दो आप लोग के माध्यिका बी सी व क्यू आर का आधा, क्यू आर का आधा, आधा भी क्या होता है, बराबर होता है। तो आप लोग देख पा रहे हो ट्रिपल एस नियम से, ट्रिपल एस नियम से
त्रिभुज ABM सर्वाक्षम है त्रिभुज PQN के, BQN के। तो ये है हमारा पहला, बहुत ही सिंपल सा था। थोड़ा सा आप लोगों को सोचना था भाई कि दो भुजा बराबर है तो तीसरी भुजा को हम लोग कैसे बराबर करें। तो माध्यिका का मतलब अगर आप लोगों को पता है कि माध्यिका त्रिभुज को दो समान भागों में बांटती है तो ये भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो ट्रिपल एस नियम से दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, बराबर हो गए। मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले कहा था कि पहले बेसिक पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे, तो अभी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से कि पहले हमने RHS नियम से एक सवाल किया, अब हम लोगों ने ट्रिपल एस नियम से एक सवाल किया। तो आप लोग मेरे हिसाब से बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चन आप लोगों को किस टाइप से करने होते हैं। पहले हमको बेसिक पढ़ना होता है, इसलिए मैं हर एक चैप्टर का आप लोगों को बेसिक पढ़ाता हूँ। अगर बालक बेसिक ढंग से पढ़ लेता है तो क्वेश्चन लगाने में उसको बहुत मजा आता है, बहुत आसानी से उसको समझ में आता है। अब हम लोग करते हैं अपना जो दूसरा है वो, दूसरा हमको ये बोल रहा है कि त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में देखो दो त्रिभुज को सर्वाक्षम करना है तो तीन चीजें पता करनी पड़ेगी। तो ये बड़े त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज में ये वाले भुजा इस वाले भुजा के बराबर है, ये नीचे वाले भुजा इस नीचे वाले भुजा के बराबर है। अगर एक चीज मुझे मिल जाए यहाँ पर भाइयों, अगर एक चीज मुझे यहाँ से मिल गई तो मेरे त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वाक्षम हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा होगा अभी कि इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज को यानी इस वाले त्रिभुज को सर्वाक्षम सिद्ध किया है, तो क्यों ना ये वाला कौन ये वाला कौन बराबर होगा कि नहीं होगा, बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा आराम से सिंपली से बराबर होगा। तो ये चीज आ गई तीसरी, चलो आगे ना बराबर। तो हम लोग लिख देते भाई कि त्रिभुज ABM सर्वाक्षम किया है अभी हमने त्रिभुज PQN से, किया यहां से किया ना, अभी सिद्ध किया, अभी अपन ने अभी सिद्ध किया, ये तो अभी सिद्ध किया अपन ने। तो कौन B बराबर क्या होगा, कौन Q होगा, होगा हमारा कौन B बराबर कौन Q होगा। इसके अलावा हमको क्या देगा, AB इक्वल टू PQ दे रहेगा हमको, दे रहेगा हम लोग को AB इक्वल टू PQ दे रहेगा हम लोग को, और BC इक्वल टू क्या देगा हम लोग को, BC इक्वल टू QR दे रहेगा। तो आप लोग देख पा रहे होगे ये वाली भुजा इसके बराबर, ये कौन इसके कौन के बराबर, ये वाली भुजा इस कौन इस भुजा के बराबर। तो SAS नियम से त्रिभुज ABC सर्वाक्षम होता है त्रिभुज PQR के, त्रिभुज PQR के। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। पहले हम लोगों ने आधे को सर्वाक्षम सिद्ध किया, तो आधे की सहायता से ये वाला कौन और ये वाला कौन बराबर किया, बाकी दो चीज तो बराबर ही थी। तो SAS नियम से दोनों त्रिभुज, दूसरा जो क्वेश्चन था वो क्या हो गया, सिद्ध हो गया। और पहला हमारा जो हो रहा है वो ट्रिपल एस नियम से हो रहा है। तो थोड़ा सा साइड में हट गया, आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और आप लोग चाहो तो इसको पीयूष करके भी लिख सकते हो। अब हम लोग करेंगे अगला क्वेश्चन जो है हमारा चौथा क्वेश्चन। तो आप लोग देख पा रहे होगे चौथा क्वेश्चन 7.3 में ये है कि डायग्राम आप लोगों को नहीं दे रखे, आप लोगों को डायग्राम खुद से बनाना है। लेकिन डायग्राम भी बहुत सिंपल से, आप लोग क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आप लोगों को डायग्राम आसानी से बन जाएंगे। बनते कैसे डायग्राम वो भी मैं आप लोगों को सिखा देता हूं, यहाँ पर आप लोग समझो। BE और CF एक त्रिभुज ABC के दो बराबर शीर्ष लंब है, यानी कि जो BE और CF है वो त्रिभुज ABC कोई है उसके शीर्ष लंब है। अभी हमको कुछ समझ में नहीं आया, हम थोड़ा आगे और पढ़ते हैं। RHS सर्वाक्षमता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि एक त्रिभुज ऐसा है जो समद्विबाहु त्रिभुज है। तो मैं बना लेता हूं त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर होगी उसको हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। हालांकि ये सिद्ध करना है लेकिन थोड़ा आइडिया लग जाता हमको भाई कि त्रिभुज ऐसा है कुछ, एक त्रिभुज ABC इस टाइप का जिसमें BE यानी कि यहाँ से एक लंब खींचा यहाँ पर और CF यानी कि यहाँ से एक लंब खींचा यहाँ पर, ये दोनों क्या 90 डिग्री कोण बना रहे हैं यहाँ पर। बात समझ में आएगी आप लोग, ये तो BE है और ये क्या आप लोगों का BF है, इस टाइप का डायग्राम है। अगर इस टाइप के डायग्राम की बात करूं मैं तो आप लोगों ने 7.2 की जगह जब आप लोगों ने पढ़ी होगी तब इस पर आप लोगों ने दो सवाल किए होंगे। 7.2 जब मैंने आप लोगों को क्वेश्चन करवाए थे उसमें दो सवाल इस टाइप के डायग्राम पर थे। तो ये वही सवाल है लेकिन थोड़ा उल्टा सा पूछा आप लोगों को, सवाल वही है। BE और CF ABC त्रिभुज के दो बराबर शीर्ष लंब है, यानी कि जो BE है और जो CF है, सॉरी BE और CF है ना, यहाँ पर F आएगा आप लोगों का और यहाँ पर आप लोगों का क्या आएगा, E आएगा, यानी कि ये वाली लाइन और ये लाइन दोनों आपस में क्या बराबर है। आप लोगों को RHS सर्वाक्षमता नियम का प्रयोग करके बताना है कि भाई ये जो त्रिभुज ABC है ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो दो त्रिभुज जो अगर त्रिभुज को समद्विबाहु सिद्ध करना आप लोगों को, तो आप लोग जानते हो समद्विबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजा बराबर होती है। यानी कि अगर मैं AB को और AC को बराबर ला दूं,
अगर मैं ए बी भुजा को और एसी भुजा को बराबर ला दूं तो मैं बोल सकता हूँ कि त्रिभुज एबीसी क्या समद्विबाहु त्रिभुज है। तो लाने का बहुत अच्छा सा तरीका है। आप लोग अगर इस वाले ऊपर वाले त्रिभुज को लोगे, हालांकि उस वाले जो 7.2 के दो सवाल थे उसमें मैंने ऊपर वाला त्रिभुज लेता, यानी कि एक तो ये पूरा त्रिभुज लेता, ये पूरा वाला, और एक पूरा वाला लेता। मैं बोला भाई कि ये तो उभयनिष्ठ है, ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का, और ये दोनों के आपस में बराबर है। ऐसे बोलता है कि ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का है, दोनों में उभयनिष्ठ है, तो ए ए एस नियम से दोनों त्रिभुज सर्वाक्षम सिद्ध हो गए। अगर दो त्रिभुज सर्वाक्षम है तो इसकी दो भुजाएं है वो सीधी सीधी से बराबर हो जाएगी। तो वो जो कंसेप्ट, वो जो क्वेश्चन था, उस वाला क्वेश्चन में डबल एस नियम लग रहा था। कौन सा लग रहा था? ये ए एस नियम लग रहा था। यहाँ पर भी हम लोग उस नियम को कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर साफ सीधा सा बोला गया कि आपको जो नियम लगाना है वो आर एच एस नियम लगाना है। क्या लगाना है आपको? राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, यानी कि समकोण कर्ण भुजा वाला नियम लगाना है, ना कि डबल ए एस वाला नियम लगाना है। तो जो हमारा 7.2 वाला सिस्टम था, यानी कि ऊपर इस वाले त्रिभुज को और इस वाले त्रिभुज को लेके सॉल्व करो, वो तो लगेगा नहीं, इसलिए हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। तो क्यों ना हम इस वाले त्रिभुज को ले लो, यानी कि ये जो दिख रहा है आप लोगों को बी एफ सी, यानी कि ये वाला त्रिभुज दिखा आप लोगों को बी एफ सी, ये वाला त्रिभुज। एक तो मैं ये वाला त्रिभुज ले रहा हूं मैं, और एक मैं ये वाला त्रिभुज ले रहा हूं, ये वाला सी ई एफ, बी एफ सी और सी ई एफ। अब आप लोग सोचोगे कि इस त्रिभुज को लेने से क्या होगा, इस त्रिभुज को लेने से क्या होगा, इस त्रिभुज को लेने से क्या होगा कि अगर मैं दो त्रिभुजों को सर्वाक्षम सिद्ध करता हूं मैं, यानी कि जो बी बी ई सी दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है आप लोगों को बी ई सी और सी एफ बी, एक तो बी ई सी है और एक सी एफ बी है, दिखा आप लोगों को। इसमें जो एफ सी है और इसमें जो बी है तो दोनों आपस में बराबर है, आप लोगों को दिया, ये रहा देखो दिया आप लोगों को। ये जो ई है ये 90 डिग्री का, ये एफ है ये 90 डिग्री का, दो चीज तो बराबर आ गया आप लोगों को। और आप लोग देखो ये जो बीसी भुजा है, बीसी भुजा दोनों में उपनिष्ठ आ रही है, क्या आ रही है? कॉमन आ रही है, दोनों में क्या आ रही है? कॉमन आ रही है। तो आप लोगों को दिख रहा है ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री से हमारा कर्ण होगा, यानी कि कर्ण आ गया, यानी कि ये आर आ गया, ये आपका एच आ गया, और एक भुजा ये आ गई, यानी कि एस आ गया, यानी कि आर एच एस नियम से दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? सर्वाक्षम हो गए। लेकिन आप लोग बोलोगे कि दो त्रिभुज तो सर्वाक्षम हो गए, लेकिन दो भुजा सीपीसीटी से बराबर नहीं आ रही, यानी कि जो ए बी है और जो ए सी है वो तो इन त्रिभुजों के अंदर आई नहीं, इसमें तो खाली ई सी आ रहा है और इसमें खाली ई बी एफ आ रहा है। तो ये ए सी, ए बी और ए सी तो आ ही नहीं रहा, तो दो हमारा जो सिद्ध है वो कैसे सिद्ध होगा? तो आप लोगों ने पढ़ में पढ़ी थी 7.2 और 7.3 के समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं और सम्मुख कोण के समान भुजाएं बराबर होती है। तो वही चीज मैं यहाँ पर लगाऊंगा कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों सर्वाक्षम है, तो जो ये वाला कोण बी है ये कोण सी के बराबर होगा। अगर ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा तो इसके सामने वाला भुजा ये और इसके सामने वाला भुजा ये दोनों क्या होगा? बराबर होगी। इस टाइप से हम लोग इसको क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे। क्या बात समझ में आई क्या आप लोग को? क्या आप लोग को बात समझ में आई क्या? अगर नहीं आ रही तो अभी मैं लिखूंगा तब आप लोग को आ जाएगी, आप लोग टेंशन ना लो। चलिए, क्या चीज आप लोगों को दे रखी है? दिया है आप लोगों को, आप लोगों को ये दिया है भाई कि जो बी है, यानी जो शीर्ष लंब बी है वो बी एफ के बराबर है, बराबर है। सिद्ध करना आप लोगों को कि भाई कि त्रिभुज की जो दो भुजा है, यानी कि जो ए बी है वो ए सी के बराबर है, यानी कि अर्थात ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये आप लोगों को सिद्ध करना है। अब हम लोग क्या करेंगे? उत्पत्ति यानी कि सॉल्यूशन करेंगे इसका। मैं त्रिभुज एक तो ले रहा हूं बी, एक तो ले रहा हूं सी एफ बी ले रहा हूं। पहला मैं चलो बी ई लिख देता हूं पहला, त्रिभुज बी ई सी व त्रिभुज सी एफ बी में। क्लियर है? क्लियर है? यहां तक किसी डाउट है? ये बी ई है, ये सी एफ के बराबर है, ये आप लोगों को दिया है, ये आप लोगों को दिया है। जो कोण, सॉरी यहां मैं लिखा नहीं, कोण जो ई है वो कोण एफ के बराबर भी तो 90 डिग्री का। शीर्ष लंब बोला आप लोगों को बी और बी सी एफ शीर्ष लंब है। शीर्ष का मतलब शीर्ष से निकला लंब का 90 डिग्री का, तो जो बी ई जो कोण ई है वो कोण एफ के बराबर भी होगा 90 डिग्री, ये भी आप लोगों को दिया है। और एक जो बीसी आप लोगों को दिख रही होगी भुजा बीसी, यहाँ पे दिख रहा होगा बीसी, बीसी दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है आप लोगों को बीसी, ये बीसी दिख रहा है आप लोगों को बीसी, ये इस वाले में भी आ रहा है, इस वाले में भी आ रहा है, तो उभयनिष्ठ है, यानी कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो आर एच एस नियम से, हालांकि डबल एस से भी होता है ये, लेकिन हम लोग उससे नहीं कर सकते क्योंकि हमें साफ सीधे सूत्र में बोला है कि भाई आपको जो सिद्ध करना है वो आरएचएस नियम से करना है। तो त्रिभुज सी एफ बी, बी ई सी सर्वाक्षम त्रिभुज सी एफ बी हो गई है।
ये हो गया क्या, बी ई सी दो ये वाला त्रिभुज और सी एफ बी ये दो त्रिभुज क्या होगा, समक्षम हुआ है। तो हम लोग बोल सकते हैं जो कोण बी है वो कोण सी के बराबर होगा, यानी कि इस वाले का बी ई सी, इस वाले का सी है, सॉरी इस वाले का सी है आप लोगों का, और सी एफ बी यानी कि इस वाले का बी आप लोगों का, ये दोनों क्या होगा, आपस में बराबर हो गए, किस हो गए, सीपीसीटी से हो गए, किस हो गए, सीपीसीटी से हो गए। अगर दो कोण बराबर है तो सी के सामने वाली भुजा कौन सी, ए बी है, ए बी है, और बी के सामने वाली भुजा कौन सी, ए सी, ये पूरे कोण के सामने भुजा तो यही है, इस पूरे कोण के सामने भुजा है। आप लोग ऐसा मतलब है कि इस कोण के सामने भुजा तो ये बी एफ है, इस कोण के सामने ये सी है। मैं पूरे बड़े कोण की बात करूं, बड़े कोण के सामने वाली भुजा कौन सी, ए बी है, और इसके सामने वाली भुजा कौन सी, ए सी है। ये क्या होगा, समान समान कोणों की सम्मुख भुजाएं, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं, भुजाएं बराबर होती है, क्या होती है, बराबर होती है। तो ये था, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था। हालांकि 7.2 में आप लोगों ने जैसे दो सवाल किए इस टाइप के, लेकिन वही सवाल है, आप लोग ऊपर वाला त्रिभुज ना लेके नीचे वाला त्रिभुज लो और उसके दोनों त्रिभुजों को सर्वाक्षम सिद्ध कर लो। दो त्रिभुज अगर सर्वाक्षम है तो उन सर्वाक्षम त्रिभुजों के दोनों कोण कैसे होंगे, बराबर होगा सीपीसीटी से। अगर सीपीसीटी से बराबर है तो बराबर है तो दो कोणों के सामने वाली भुजा भी कैसे होगी, बराबर होगी। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। इसमें बकायदा आप लोगों को बोला था कि आरएचएस नियम का प्रयोग करना है, उस वाले क्वेश्चन में आप लोगों को ऐसा नहीं बोला हुआ था। अब हम लोग करेंगे अपना पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB इक्वल टू AC है, AP लंब BC खींच कर दर्शाएगी कोण B इक्वल टू कोण C है। पहले हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं। हमको बोला कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा क्या होती है, आपस में बराबर है। हालांकि अपन लोगों को पता है कि बराबर होती है, लेकिन बड़ा दयालु आप लोगों का बुक वाला है जो आप लोगों को देता भी है कि ये दोनों बराबर है, क्योंकि हम लोगों में इतना दिमाग नहीं है ना कि हम लोग पता नहीं कर पाए। हालांकि एक मजाक है, आप लोग टेंशन ना ले। हम लोग जानते हुए कि समद्विबाहु त्रिभुज दो भुजा बराबर होगी, लेकिन ये बता देता है कि कौन सी बराबर होगी, तो हमारा थोड़ा टेंशन कम हो जाता है। आपको बोला कि एपी लंब बीसी है, यानी कि ए से एक लंब खींचना है बीसी पर। ए से एक लंब खींचा हुआ हमने बीसी पर, जिसका नाम क्या आप लोग का, सीधा नहीं आ रहा, टेढ़ा सा आ रहा है थोड़ा सा, ये यानी कि इस टाइप से हम लोग खींच रहे, ये यहाँ पर आया, ये इसका नाम एपी है, जो बीसी पर क्या लंब है, यानी 99 डिग्री कोण बना रहा है। आप लोगों को ये सिद्ध करना है कि जो कोण बी है वो कोण सी के बराबर है। हालांकि हम लोग को पता है बराबर ही होगा, हम लोग को पता है बराबर ही होगा। कैसे पता हम लोग को, ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज की दो भुजा बराबर है, ये और ये, तो इसके सामने वाला कोण बी और इसके सामने वाला कोण सी बराबर हो जा, बराबर ही होगा। समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, और ये एक तरीके से देखा जाए तो प्रमेय है, ये जो मैंने आप लोगों को सिखाई थी, आप लोगों को मैंने सिखाई थी, वहां पर सिखाई थी ना आप लोगों को, ये प्रमेय है। तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको और अलग तरीके से करते भाई। मैं इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज को दोनों को सर्वाक्षम कर लेता हूँ। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वाक्षम हो गए तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा। सर्वाक्षम करने के लिए तीन चीज बराबर होनी चाहिए, तो ये वाली इसके बराबर है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तीसरा आप लोगों को दिख रहा होगा जो ये एपी है, ये दोनों में आ रहा है, तो आगे अपना तो ये आर है आप लोगों का, यानी 90 डिग्री, इसके सामने वाला कौन है, कर्ण है सॉरी, और ये भुजा है। तो आरएचएस नियम से दो त्रिभुज तो सर्वाक्षम सिद्ध हो गए, दो त्रिभुज सर्वाक्षम सिद्ध हो गए, तो हमारा कौन बराबर कौन सी आ गया। बहुत सिंपल सा सवाल है ये तो, बहुत सिंपल सा सवाल है ये तो भाई। आप लोगों को क्या दिया है, जो ए बी है वो ए सी के इक्वल है। आप लोगों को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है आप लोगों को कि भाई जो कौन भी है वो कौन सी के बराबर है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हल कर लेते हैं कि भाई त्रिभुज ए पी बी व त्रिभुज ए पी सी में ये जो ए पी है, ये ए पी दोनों में आ रहा है, ए पी दोनों में आ रहा है, इसको हम लोग लिख देते हैं उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ लिख देते हैं इसको। तो अब आप लोग देखो जो ए बी है ये किसके बराबर है, ए सी के बराबर है, ये आप लोग को दिया है, दिया है आप लोग को। आप लोग को ये भी दिया गया जो कौन ए पी बी है वो कौन ए पी सी के बराबर है, ए पी सी के बराबर है, ये ए है, ए पी सी के बराबर है। कैसे बराबर होगा, क्योंकि 90 डिग्री का है। ये भी हम लोग को दिया है यहाँ पर, ये लंब खींचिए, लंब है ना, यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, दिया है मैं भाई कि जो ए पी है वो बी सी पर क्या है, लंब है, तो ये भी दिया है एक तरीके से। तो आप लोग देख पा रहे हो कि 90 डिग्री के सामने वाले को हम लोग कर्ण बोलते हैं, और एक भुजा ये हमारी बराबर है। तो आज आर एच एस नियम से दो त्रिभुज, यानी एक त्रिभुज ए पी बी
सर्वाक्षम त्रिभुज एपीसी हो गया, एपीसी हो गया। अगर ये दो त्रिभुज सर्वाक्षम है तो कोण जो बी है इसका वो कोण सी के बराबर होगा सीपीसीटी से, सीपीसीटी से। और ये हम लोगों को सिद्ध करना था। बोलो कितना छोटा सा सवाल है क्या नहीं छोटा सा? बहुत ही छोटा सा सवाल है, दिख रहा है आप लोगों को? चलो आप लोग इसको उतार लीजिए। अब हमारा जो बचा है लास्ट क्वेश्चन, उसको हम लोग करने की कोशिश करते हैं। बहुत ही शानदार सवाल है वो भी। तो चलिए हम लोग उस वाले क्वेश्चन को भी कर देते हैं। ये हमारा 5वां क्वेश्चन था। अब हम लोग लास्ट और फाइनल सवाल 7.3 का पहला सवाल जो करने जा रहे हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पर पहला सवाल।